हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित कविता सुदामा चरित्र के शेष प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पांचवा विषय, अपने गांव लौटकर जब सुदामा जी झोपड़ी खोज नहीं पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, द्वारिका से लौटकर सुदामा जी जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं वह घूमकर फिर से पुनः वापस द्वारका नगरी तो नहीं आ गए या रास्ता तो नहीं भटक गए। फिर वह लोगों से पूछते हैं और अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कीजिए। कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित हो रहा है। कहाँ तो उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, लेकिन अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी और घोड़े हैं। पहले सोने के लिए कठोर भूमि थी और अब कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। पहले तो खाने के लिए चावल भी नहीं थे, किंतु अब प्रभु की कृपा से दाख और किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वह भी उनको अच्छे नहीं लगते हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रश्न है भाषा की बात से कि पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति को ध्यान से पढ़िए और उसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जब किसी की बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। तो बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको आप इंग्लिश में हाइपरबोल कहते हैं, इसका एक अन्य उदाहरण है, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के धाम सुहावत। तो बच्चों, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, कहाँ टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना, अर्थात सोने का महल होना। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके अतिरिक्त एक अनुमान और कल्पना से क्वेश्चन लिया है, कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे नीत। इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। तो बच्चों, इस दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा है कि जो हमारे विपत्ति की घड़ी में हमारा साथ दे, वही हमारा सच्चा मित्र है। सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के समय अपने मित्र सुदामा की आर्थिक सहायता की। अतः हम ये कह सकते हैं कि रहीम द्वारा कहे गए सच्चे मित्र की परिभाषा को श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र की सहायता करके बिल्कुल सही कहा है कि उनकी बात जो है उसकी पुष्टि की है। तो बच्चों, वास्तव में सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि जब आपके अच्छे दिन हैं तब तो आपके सभी मित्र बन जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो दुख के समय आपके साथ खड़ा है वही आपका वास्तविक मित्र है। थैंक यू।